नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद अब राम जन्मभूमि में कार्यभार संभालने वाले ट्रस्ट के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस रिमांड पर वो हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस पूछताछ में अब धीरे धीरे चंदा चोरी की सारी परतें खुलती जा रही है और ट्रस्ट के सदस्य आरोपी अविनाश शुक्ला ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस को ये बड़ी जानकारी दी है। अविनाश ने बताया कि पैसों का हेरफेर कहाँ होता था, कैसे इसका बंटवारा किया जाता था। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में ये बड़े खुलासे हुए हैं और अविनाश शुक्ला का ये बड़ा खुलासा है किस तरीके से पैसों का बंटवारा होता था। उसने ये बताया है कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निकट पैसे का बंटवारा होता था। मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला ने पुलिस को वो जगह भी दिखाई है जिस स्थल पर पैसों का बंटवारा किया जाता था। इसके अलावा पुलिस को ये भी बताया कि यहाँ कुछ कीमती वस्तुएं छुपाकर भी रखी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ जांच शुरू की। जांच में पुलिस को कीमती वस्तुएं रिकवर भी हो गई है, जिसके बाद चंदा चोरी के इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना कबूलनामा दे दिया है। सभी 8 आरोपी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास आते थे। वहीं अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार भी पुलिस के पास मौजूद है, जिसमें चंदा चोरी के तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के द्वारा बताई जगह में भी सभी साक्ष्य इकट्ठा किए और इन सभी सबूतों के आधार पर अब केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच में अविनाश शुक्ला का भी नाम शामिल था और पड़ताल में ये पता चला कि अविनाश पहले प्रतापगढ़ में पानी बेचता था, लेकिन काम के सिलसिले में वो अयोध्या आया। यहाँ उसे श्री राम मंदिर जन्मभूमि में दान राशि के गणना केंद्र में नौकरी मिल गई। अब पुलिस ने जब उसके घर से तलाशी ली तो 20,39,000 रुपए 1,121 अमेरिकी डॉलर मिले। अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार जांच पड़ताल जारी है। इन सभी से पूछताछ भी चल रही है और अब गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन ने भी कई अहम राज उगले हैं। पता चला है आरोपियों के बीच में रकम बंटवारे को लेकर बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार था जिसमें चैट्स हुआ करती थी। यहाँ तक ये भी खुलासा हुआ है कि राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले चालक भी कोई मासूम नहीं थे, बल्कि उनके पास भी बड़ी संपत्ति है। इन लोगों के पास कार से लेकर जमीन तक मौजूद है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर के आरोपियों के मोबाइल चैट से पता चला है कि राम मंदिर परिसर में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही प्रबंध था। मंदिर व्यवस्थाओं का चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय संचालन करते थे। साथ ही बैंक में पैसा डॉक्टर अनिल मिश्रा की देखरेख में जमा होता था और सबसे बड़ी जिम्मेदारी टिन्नू यादव के पास थी। उसके पास सोना और चांदी की ज्वेलरी रखने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि राम मंदिर में जो लोग व्हील चेयर चलाने का काम करते हैं उनके पास भी भारी संपत्ति है, यानी घोटाला यहाँ भी हुआ। व्हील चेयर ड्राइवर के पास 4 पहिया वाहन है। साथ ही इन लोगों ने जमीन भी खरीद ली है। अब एसआईटी की जांच की सुई इन लोगों के ऊपर भी घूम गई है। व्हीलचेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच होगी और एसआईटी की टीम लगातार गहन जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो कल भी करीब 7 से 8 घंटे तक राम जन्मभूमि परिसर में पूछताछ चली। बताया जा रहा है कि अब एसआईटी की जांच का फोकस राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई करोड़ों की जमीन खरीद फरोख्त पर है और कहा यह भी जा रहा है कि ट्रस्ट ने जमीन को महंगे दाम पर खरीदा और इसी को लेकर रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी पूछताछ हुई है। वहीं आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं संघ शुक्रवार को पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आई। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, ये घटना सभी को आहत करती है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर चोट पहुंची है और राज्य सरकार की ओर से विशेष जांच दल यानी एसआईटी की गठन कर दिया गया है और अब इसके पास सभी दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। होसबोले ने राम भक्तों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राम मंदिर दान में सभी कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना। यहाँ से चोरी करोड़ों राम भक्तों की आस्था को झकझोर देने वाला है। होसबोले ने कहा कि अयोध्या में श्री रामलला में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज, राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है और इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया है और उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया भी प्रारंभ है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। होसबोले ने आगे कहा कि ये भी मांग की है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की
आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। आरएसएस संपूर्ण हिंदू समाज से ये आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वो आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्र को विफल करें।